मंगतराम और सुलभा जी की बहू अजय की पत्नी सीमा, जिसे घर में ब्याह कर आए हुए अभी तक 2 महीने भी नहीं हुए थे, अपने माँ बाप को बुलाकर सास के खिलाफ खड़ी हो गई और उसकी माँ ने कहा कि उसकी बेटी को आज़ादी चाहिए और वह अलग रहना चाहती है। तो मंगतराम जी ने कहा, ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि हमारी बहू जिम्मेदार बनना चाहती है। फिर मंगतराम जी ने बहू की तरफ देखते हुए कहा, सीमा बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि कुछ महीने रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, जो तुम चाहो, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम तैयारी करो, हमसे जो बन पाएगा हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो सीमा और उसकी माँ बहुत खुश थी कि वह अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। सीमा की माँ ने कहा, समधी जी, आप ये शुभ काम अभी कर दो। आप बता दीजिए कि आप अपने बहू बेटे को कौन सा पोर्शन देने वाले हैं, ताकि हम आए हैं तो उसकी गृहस्थी जमाने में मदद कर दें और सारा सामान भी सेट कर देंगे, वरना दोबारा से आना पड़ेगा। समधन जी, आप किस पोर्शन की बात कर रही हैं? समधी जी, आपके घर के नीचे के हिस्से में 2 कमरे हैं और किचन एक ही है, और ऊपर के हिस्से में एक कमरा है और किचन तो है ही नहीं। तो बताइए कि किचन के बिना कैसे चलेगा? समधन जी, आप कौन होती हैं हमारे घर की बच्चों की सेटिंग करने वाले? अभी आपने तो कहा कि आपको कोई एतराज़ नहीं। जी, मैंने कहा है कि ये अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं इन्हें कोई पोर्शन देने वाला हूँ। अपनी अलग गृहस्थी बसाना है तो अपने दम पर बसाएं। समझी जी, आपने अपनी बेटी को इतना सामान तो दिया है, पलंग, सोफ़ा और अलमारी, बर्तन और किचन में उपयोग होने वाले सारे सामान। अगर हमसे कुछ मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे। बस आप अपनी बेटी से यह पूछ लीजिए कि वह अपने मायके के नज़दीक रहना चाहेगी या ससुराल के नज़दीक। अगर मायके के नज़दीक रहना चाहे तो आप अपने आसपास घर ढूंढ लीजिए, और अगर हमारे आसपास रहना चाहे तो हम मदद कर देंगे किराए का घर ढूंढने में। वैसे भी मेरा बेटा इतना कमाता है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा सकता है। लेकिन पापा जी, इस बार बहू बोली, पापा जी, हमारा अपना घर होते हुए हम भला किराए के घर में क्यों रहेंगे? वैसे भी घर में 2 पोर्शन हैं, एक में हम रह लेंगे, बस एक किचन ही तो बनाना पड़ेगा, वह आप हमें बनवा दीजिएगा। बहू, अपनी गृहस्थी का मतलब जानती हो? अपना घर। पापा जी, ये भी तो हमारा घर है, इस घर पर हमारा भी पूरा अधिकार है। नहीं बहू, इस घर पर मेरा और मेरी पत्नी के अलावा किसी का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा पति कमाता है, हमने उसे इस काबिल बनाया है कि वह अपना घर बना सकता है। जिस पर तुम्हारा अधिकार होगा, यह हमारी पुश्तैनी जायदाद तो है नहीं जिस पर आप लोग अपना अधिकार जमा सकते हैं। इसकी ज़मीन से लेकर एक एक ईंट हमारी मेहनत की कमाई से लगाई गई है। और रही बात ऊपर के पोर्शन की, तो मेरी 2 बहनें हैं और एक बेटी भी है, जिनके आने जाने के लिए हमें एक कमरे की ज़रूरत होती है। और जब तुम अपनी दुनिया बसाने जाओगे तो मुझे इस कमरे के लिए भी सामान लाना है, ताकि मेरी बेटी, मेरी बहनें एक साथ भी आएँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अब तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए घर तलाश करो, ताकि हम भी चैन से जिएंगे। सीमा और उसकी माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सीमा अपने पापा के सामने खड़ी हो गई और बोली, पापा, आप कुछ नहीं करेंगे? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ससुर जी से सहमत हूँ, जिन्होंने अपनी गृहस्थी खुद बसाई है। मैं तो तुम्हारे ससुर जी को बहुत पहले से जानता हूँ, जब वे अपने माता पिता और पत्नी के साथ एक किराए के घर में रहते थे। कैसे पाई पाई जोड़कर उन्होंने यह घर खड़ा किया है। बेटा, अलग रहने का सपना तुमने देखा है, तुम्हारे सास ससुर ने नहीं। तो क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है पापा जी? जब तुमने हमें ही नहीं अपनाया तो यह घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? अभी तक तुमने इस घर को एक होटल समझ के रखा है, जहाँ तुम्हारी सास तुम्हारी नौकरी करने में लगी है। इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। अगर इसे अपना घर समझकर रहो, घर के काम में सास का हाथ बटाओ,
रसोई संभालो, हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी लो, तो यह पूरा घर तुम्हारा है। यहाँ तुम कुछ भी करो, कोई नहीं टोकेगा, और नहीं तो तुम अपने घर को बनाने की तैयारी करो, और हमारे जाने के बाद यह घर दोनों भाई बहन का बराबर होगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और आज शाम तक का समय है तुम लोगों के पास, या तो इस घर को पूरी तरह से अपनाओ, अपना घर संभालो, या शाम को मेरे आने तक अपना सामान बांध लो, और जो भी चाहिए होगा मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। पूरी ज़िंदगी उसने काम किया है, और अब इतनी इच्छा तो कर सकती है कि वह भी अपनी बहू का सुख प्राप्त करे। अगर यह सुख मिलना ही नहीं है, अभी भी खुद पका कर खाना है, तो हम 2 लोगों के लिए ही बनाएगी, 4 लोगों के लिए नहीं, कहकर वे घर से निकल गए। सीमा ने अपनी माँ की ओर देखा तो वे बोली, बेटा, मुझसे बड़ी भूल हुई है कि तुम्हारे रोने धोने से परेशान होकर हम यहाँ आ गए। मैं तो उसी बात को सच समझती रही जो तुम मुझे फ़ोन करके बताती रही। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी भी गलत हो सकती है। हमें हमारे समधियों के आगे भी बेइज्जत किया। सीमा के माँ पापा हाथ जोड़कर सुलभा जी के सामने खड़े थे और अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांग रहे थे। फिर अपनी बेटी से बोले, हम जा रहे हैं, दोबारा शर्मिंदा होने नहीं आएंगे। अब तुम सोचो कि अलग रहकर तुम कैसे घर संभालोगी। बने बनाए घर में तुम सास ससुर के लिए खाना नहीं बना सकती, तो अपनी खुद की गृहस्थी में तुम्हें घर बनाने से लेकर घर के सारे काम खुद करने पड़ेंगे, तो कैसे करोगी। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरी अपनी भी तो गृहस्थी है। मेरे पास किसी और के लिए समय कहाँ है। इतना बोलकर सीमा की माँ और पापा अपने घर चले गए। सीमा ने अजय की तरफ देखा तो वह अपनी माँ के कमरे में चला गया और 2 मिनट बाद ऑफिस जाने के लिए निकल गया। और आंगन में सीमा अकेली खड़ी थी और सोचते सोचते अपने कमरे में चली गई। उस दिन सुलभा जी पूरा दिन रोज़ की तरह काम करती रही और सीमा को एक आवाज़ भी नहीं दी। शाम को जब अजय और उसके पिता घर आए तो पहली बार सीमा पानी लेकर आई और किचन में जाकर चाय बनाई और अपने पति और ससुर जी को चाय देकर 1 कप चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। वे सो रही थी तो चाय टेबल पर रखकर उनके पैरों की तरफ खड़ी हो गई और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सुलभा जी के पैरों पर गिरे तो उनकी नींद खुल गई। तो वे उठकर बैठ गई और बोली, बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। सीमा उनके पैरों पर गिर गई। उसने सोच लिया था कि उसके साथ अब कोई भी नहीं खड़ा है, अब रहना तो यहीं होगा, तो अपने मन को समझा लिया था। सुलभा जी ने उसे पकड़कर उठा लिया और कहा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। वह माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं आपके प्यार को पहचान नहीं सकी, आपकी कदर नहीं की। यदि आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं यहीं आपके पैरों पर पड़ी रहूँगी, कभी नहीं उठूँगी। आप जो कहोगे मैं करूँगी, आपकी सेवा करूँगी। कोई गलती करूँ तो मुझे डांट कर समझा दीजिएगा, सज़ा दीजिएगा, मैं उफ़ नहीं करूँगी। तो सुलभा जी ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, बहू, क्या हुआ है जो तुम माफ़ी मांग रही हो। जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं भी भूल गई हूँ। बुरी बातें ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते। चलो सब मिलकर चाय पीते हैं। मंगत राम जी और अजय दोनों दरवाजे पर खड़े दोनों सास बहू को गले मिले देख मुस्कुरा रहे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।